भारत कुछ महीनों में चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो अगर सफल हो गया तो वो अंतरिक्ष में ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन को जानने से पहले हम चंद्रयान-1 और 2 के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं। चंद्रयान-1 भारत का चंद्रयान मिशन में पहला ऐसा मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इंडियन रॉकेट PSLV एक्सेल से लॉन्च किया गया था और इसमें लगे हुए सारे रॉकेट और टेक्नोलॉजी जो भी थी वो मेड इन इंडिया थी। इट मीन्स कि सारी चीज़ें भारत ने अपने दम पर किया था और बनाया था और किसी दूसरे कंट्री से हेल्प नहीं मांगी थी। इस मिशन में दो चीज़ें भेजी गई थी, एक लूनार ऑर्बिटर था जो चंद्रमा के ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता रहता और चंद्रमा के इन्वायरमेंट की जानकारी देता रहता। यह सरफेस से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर था और उसके ऑर्बिट में घूमता रहता था। और दूसरा एक लैंडर था जो कि एक स्पेसक्राफ्ट था और वह चंद्रमा के सरफेस पर यानी ज़मीन पर उतरकर वहाँ के एनवायरनमेंट और बाकी एटमॉस्फेयर की जानकारी देता रहता, उसका डेटा इकट्ठा करके। यह मिशन 2 साल के लिए प्लान किया गया था और इसका बजट $51 मिलियन था, जो कि 386 करोड़ के आसपास होते हैं और ये बाकी कंट्रीज़ के स्पेस प्रोग्राम से बहुत ही कम था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 का जो मिस्टर बीस्ट सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एक यूट्यूबर है, उसने 400 करोड़ से ज़्यादा कमाई की है अकेले ने, और ये हम इतने में हमारा चंद्रयान प्रोजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये मिशन 2 साल तक नहीं चल पाया, ये मिशन सिर्फ 10 महीने 6 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। रीज़न ये था कि इसमें टेक्निकल इशूज़ आने लगे थे, हमारे जो ऑर्बिटर और स्पेसक्राफ्ट था, लैंडर जो था, और इसकी जो थर्मल शील्डिंग थी वो भी बहुत पुअर क्वालिटी की थी। और आखिरकार 28 अगस्त 2009 को इसरो ने ऑफिशियली 312 दिन ऑपरेट करके अनाउंस कर दिया कि वह मिशन खत्म हो गया है। लेकिन इस मिशन को हम पूरी तरह से फेल नहीं कह सकते, क्योंकि इस मिशन ने चंद्रमा पर बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया था जो कि अब तक हुआ नहीं था। जैसे इस मिशन ने ही चंद्रमा पर उसके मिट्टी में पानी होने का सबूत दिया था। चंद्रयान-1 ने ही अमेरिका के अपोलो 15 जो कि 1971 का उनका 9वां क्रू मिशन था, मतलब वहाँ पर इंसान गए थे, उसके लैंडिंग साइट को, स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग साइट को रिकॉर्ड किया था। चंद्रयान-1 ने ही सिर्फ 75 दिनों में ही 40,000 से ज़्यादा इमेजेस को ट्रांसमिट किया था, मतलब 40,000 से ज़्यादा चंद्रमा पर की फ़ोटोज़ को खींचकर इसरो को भेजा था, जिससे कि बहुत कुछ जान सकते हैं मून प्लैनेट के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन फ़ोटोज़ से वहाँ के पर्यावरण को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हमारे फ्यूचर मिशन को भी प्लान करने में। इन फ़ोटोज़ में उसने चंद्रमा पर बड़े बड़े गुफाओं का फ़ोटो लिया था, जिससे अगर फ्यूचर में इंसानों को चंद्रमा पर जाना पड़े किसी मिशन के लिए या लंबे समय के लिए, तो हमें ज़्यादा सामग्री ले जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है और इतना ले जा नहीं सकते। तो हम उन गुफाओं को रिकंस्ट्रक्ट करके या उन्हीं गुफाओं को कंस्ट्रक्ट करके उसमें रह सकते हैं, किसी भी इंसान को रख सकते हैं या लंबे समय तक, और उसे रहने के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस मिशन के द्वारा किसी दूसरे ग्रह से पहली बार अपनी पृथ्वी का एक पूरा फ़ोटो लिया गया था, जो कि पहली बार था और अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। काश ये मिशन टाइम से पहले फेल ना होता तो और भी हम कुछ जान पाते, बहुत चीज़ें जान पाते चंद्रमा के बारे में। लेकिन बाद में इसको अमेरिका ने डिटेक्ट भी किया, लेकिन क्या फ़ायदा, हम इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद भारत ने चंद्रयान-2, जो कि भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन था, जिसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3, जो कि इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया था। लेकिन भारत का नसीब ही ख़राब था। 3,84,000 किलोमीटर में सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चंद्रमा से लैंडिंग फेस में इतना ही दूर बाकी था, जो कि तय करने में शायद 1 मिनट से भी बहुत ही कम टाइम लगता। इससे पहले ही लैंडिंग फेस में वो फेल हो गया, हमारा उससे कम्युनिकेशन टूट गया और वो फेल हो गया और क्रैश हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था इंडिया का स्पेस के सेक्टर में। और इस फेलियर की वजह से उस टाइम जो इसरो के K-Sivan थे चेयरमैन, वो काफ़ी रो दिए थे। बाद में उनको प्रधानमंत्री जी ने चुप भी कराया था, और जितने भी इसरो के साइंटिस्ट वगैरह थे और जितने भी देश के साइंटिस्ट और जितने भी मतलब स्पेस के लवर्स थे, स्पेस प्रेमी थे, मैं भी था, बहुत दुखी हो गए थे। काफ़ी सैड न्यूज़ थी उस टाइम, क्योंकि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, सैकड़ों साइंटिस्टों की सालों की मेहनत होती है और हज़ारों करोड़ इसके ऊपर लगाया जाता है, तो दुखी होना तो बनता ही है। खैर, और दुखी होने का एक रीज़न ये भी था कि इसमें एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भेजा गया था, जो कि पिछले वाले चंद्रयान मिशन में नहीं भेजा गया था, और वो एक रोवर था। इसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। चंद्रयान-2 में 3 चीज़ें भेजी गई थी रिसर्च के लिए, 3 इक्विपमेंट्स भेजे गए थे, जिसमें से कि एक ऑर्बिटर था जिसका जीवन काल 7.5 साल था, मतलब 7.5 साल था, और ये इतने साल तक चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमता रहता और ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता। और दूसरा एक विक्रम लैंडर था, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, और ये एक लैंडर था। और ये दोनों ऑब्वियस ही बात है, पहले वाले जो दोनों चीज़ भेजे गए थे, दोनों इक्विपमेंट चंद्रयान-1 में, उससे ज़्यादा ही एडवांस थे। और तीसरा एक रोवर था, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इसका नाम प्रज्ञान रोवर था। बेसिकली ये एक 6 पहियों वाला रोबोट टाइप का, गाड़ी टाइप का था, एक मतलब रोबोट था, जो कि वहाँ पर उसके सरफेस पर उतरकर चारों तरफ वो घूमता और वहाँ के सैंपल्स इकट्ठे करता, चाहे मिट्टी के हो गया या गैसेस के हो या गैसों में, मतलब वहाँ के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, रहने लायक है या नहीं, मिट्टी का मतलब वो देखता, उसके गुणवत्ता देखता कि हम वहाँ पे अनाज वगैरह उगा सकते हैं कि नहीं।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था ये। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो चंद्रमा पर अपना रोवर उतारने वाला ये दुनिया का चौथा देश बन जाता। इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना ने अपना चंद्रमा पर मतलब रोवर उतार चुके हैं, और सोवियत यूनियन ने तो 2 बार उतार चुका है। लेकिन एक छोटी सी माइक्रो लेवल की फेलियर की वजह से भारत थोड़ा 2-3 साल 4 साल पिछड़ गया। काश ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता हमारा, और हम चंद्रमा के बारे में और गहराई से जान पाते। खैर जाने दो, दुख चीज़ों को याद करके और दुखी नहीं होना। गुस्सा आता है जब भी मतलब इसको याद करता हूँ, या कोई भी मतलब इतनी बड़ी लॉस था ये कंट्री का हमारा। इस क्रैश पर के शिवन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये एक हार्ड लैंडिंग थी, लेकिन फेलियर एनालिसिस कमेटी ने जो बोला वो कह रहे थे कि ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ है, लेकिन इसको पब्लिक अभी किया नहीं है। ये फेलियर्स किसी भी कंट्रीज़ को पीछे नहीं कर सकते, और खासतौर पर भारत जैसे देश को जहाँ पर इतने महान महान साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल और उससे भी ज़्यादा एडवांस है, वो लॉन्चिंग के लिए फिर जोश और होश से तैयार है। और न्यूज़ ये आ रहा है कि इसको इसी साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा, अगस्त में, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही दिल खुश करने वाली खबर है। इसकी अभी कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट को ही लॉन्च होगा, लेकिन हाँ ये अभी अपडेट यही आ रहा है कि इसको अगस्त तक लॉन्च किया जाएगा। तो अगस्त सितंबर जो भी है, मतलब लास्ट ईयर से पहले ही लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये मिशन चंद्रयान 2 का ही रिपीटेड वर्जन है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं होगा जो कि चंद्रयान 2 में था, और वो ऑर्बिटर है। क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो फेल नहीं हुआ था, वो तो ऑर्बिट वाले मतलब पहले ही ऑर्बिट में ही उसके निकल गया था, और वो सक्सेसफुल हो गया था। बस वो हमारा जो चंद्रयान 2 था वो लैंडिंग फेस में फेल हुआ था, इसीलिए उसमें 2 चीज़ें फेल हुई थी बस, जो हमारा रोवर था और एक जो एयरक्राफ्ट था जो लैंडर था। तो ये दोनों क्रैश हुए थे शायद, इसलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर ही होंगे। इसको भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mark 3 के जरिए ही लॉन्च किया जाएगा, जो कि पावरफुल रॉकेट है काफ़ी, और इसका बजट भी बहुत ही कम है, 615 करोड़, जो कि बहुत ही चीपेस्ट मिशन है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। और वही वाली बात जैसे कि पहले मैंने बताया था कि अगर सिर्फ एक यूट्यूब के टॉप क्रिएटर्स की बात करें, सिर्फ 2 क्रिएटर्स की, उनके अर्निंग की, तो हमारा जो बजट है या उनकी जो कमाई है हमारे बजट से कहीं ज़्यादा होगा। और ये सिर्फ इंडिविजुअल क्रिएटर्स की कमाई की बात कर रहा हूँ, अभी पूरे यूट्यूब की नहीं कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कंट्री कितना मतलब चीप प्राइस में कितना बेस्ट वो देता है अपना परफॉर्मेंस। अगर बात करें बाकी डेवलप्ड कंट्री के जितने मतलब उनको जितने फंडिंग मिलती है स्पेस के सेक्टर में, उतना अगर भारत को मिले तो भारत पता नहीं क्या से क्या करते, इन सब का बाप ही बन जाएगा इस ऐसे में। लेकिन इतने में ही अभी भारत के वैज्ञानिकों ने जितना कर दिया है, प्राउड फील होता है उन पे, और ऐसे लोग ही किसी देश को ऐसा बना देते हैं कि जिस पर हम लोग प्राउड फील कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है, और प्रे करना अपने गॉड से, आप जिस गॉड को भी मानते हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए, ताकि भारत भी बाकी कंट्रीज़ के मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, उनके बराबर खड़े रहे, कोई उनको दबाने वाला ना हो स्पेस सेक्टर में। वीडियो कैसी लगी बताना, और हाँ कमेंट कर देना जो भी आपका फेवरेट पार्ट है, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी सजेशंस हो। और ऐसे वीडियोस के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स और जितने भी सेक्टर के रहते हैं, मैं ऐसी अपडेट लेकर आता हूँ। सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में।